हेलो फ्रेंड्स। बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो इस संसार के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। और वो जो यहाँ डिस्क्राइब है आपको, व्हाट इज द एक्यूरेट डेफिनेशन मीनिंग ऑफ धर्म एंड सिन। धर्म जो है उसकी और पाप पुण्य की क्या सही परिभाषा है। देखिए, प्रैक्टिकली अलग अलग समय पे अलग अलग महानतम पुरुष भगवान ने इस संसार में भेजे, और उन्होंने अपने अपने तरीके से उस टाइमिंग और उस टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म की डेफिनेशंस को स्टेब्लिश किया, जिसमें अनेक महापुरुष हुए हैं। स्पेशली हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी भारत भूमि पे काफी सारे महानतम पुरुष हुए हैं। आज से हजारों सालों पहले एक महान सम्राट था, यू कैन से चक्रवर्ती सम्राट था, पूरे विश्व का वो सम्राट था। और ऐसा माना जाता है कि सम्राट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है कि 7 लाख से ज्यादा टेरिटरीज, या यूं कह सकते हैं कि राज्य या बड़े शहर जिसके अंडर में हो, वो जो उसका रूलर होता है, एम्पायर जो उसके अंडर में होता है, वो चक्रवर्ती सम्राट होता है। और वो पूरी पृथ्वी का वो राजा था। वहां पे काफी सारे विद्वान और काफी सारे जो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, वो उस समय पे सिविलाइजेशन को, अपनी संस्कृति को बढ़ाने में लगे हुए थे। और बहुत अच्छे तरीके से उस राज्य में प्रॉस्पेरिटी थी। लोगों के पास में काफी अच्छी इकोनॉमी का वो लोग बेनिफिट ले रहे थे। और साथ ही पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से उस राजा के कंट्रोल के द्वारा, रूलिंग के द्वारा मेंटेन हुआ था। अब एक बार जो सारे इंटेलिजेंट जो विद्वान लोग हैं अलग अलग धर्मों के, वो लोग सब गए और राजा को कहा कि हे सम्राट, यू आर द ग्रेटेस्ट, आप महानतम सम्राट हैं, हम को कुछ भेंट करना चाहते हैं। वी वांट टू गिफ्ट some most precious valuable information to you so that you can give your great contribution for the welfare, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कर सकें। तो राजा ने कहा ठीक है, आप जो भी भेंट लाए हैं, आपका जो रेस्पेक्ट है वो रखते हुए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने काफ़ी सारी जो लाइब्रेरीज की बुक्स थी उनको कंबाइन करते हुए और राजा को गिफ्ट की, और राजा को कहा कि आप इसको पढ़िए, कि आपको ये पता चल सके कि व्हाट्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ धर्म, धर्म की सही मीनिंग क्या है और पाप पुण्य क्या है। प्रैक्टिकली अगर देखें हम लोग, तो सदियों से एक ये डिबेटेबल विषय रहा है और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी रहा है कि धर्म की डेफिनेशन क्या रही है। और 6000 से ज़्यादा अलग-अलग धर्म है और उनकी अलग-अलग ब्रांचेस हैं, जिन्होंने अपने-अपने ट्रेडिशंस और अपने-अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग डेफिनेशंस को इलैबोरेट किया है इन अ आर्टिकुलेट मैनर। व्हाट इज द राइट डेफिनेशन इस मानव संसार को और इस पूरी पृथ्वी को चलाने के लिए? वाइट, जिसको कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली राइट डेफिनेशन जो है वो ढूंढने के लिए राजा को कहा गया। और राजा बहुत ब्रिलियंट और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत वाइज था, और साथ ही उनका जो मंत्री था, वो मंत्री भी बहुत ब्रिलियंट पर्सनैलिटी की कैपेबिलिटी वाला व्यक्तित्व था। तो इतनी सारी बुक्स देख करके राजा ने कहा ठीक है, आपका मैं रेस्पेक्ट रखता हूँ। और राजा ने अपना जो एक बहुत बड़ा स्टोरेज है उसमें रख करके बुक्स को पढ़ना शुरू किया। जब राजा काफी डीप स्टडी तक पहुंचा, इधर उसका जो अटेंशन है, जो राज्य कार्य है, रूलिंग करना और एडमिनिस्ट्रेशन करना, उससे हट गया। इमीडिएटली जो राज्य में एकदम अराजकता फैलने लगी, मंत्री ने कहा स्टॉप इट, रेस्पेक्टेड किंग, इसको आपको रोकना चाहिए अभी, ये राइट टाइमिंग नहीं है। और इतनी सारी बुक्स को पढ़ने में तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी और कई शताब्दियां निकल जाएगी, तो क्या करें? पहले राज्य को कंट्रोल करना और प्रॉपर तरीके से
यहाँ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस और साथ ही जो वेलफेयर के काम हैं उनको प्रॉपर तरीके से हमको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टडी हम वक्त में कर लेंगे। तो मंत्री का एक अच्छे डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि उसकी एडवाइस के बेस पे ही राजा राज्य करता था। जो सम्राट था उसने कहा ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। उसके बाद उन्होंने उन समस्त जो विद्वान हैं उनको कॉल किया कि आप प्लीज आइए और मुझे ये इतनी सारी आपने जो बुक्स दी है इसको समराइज करके लाइए, कि आई एम नॉट इन द पोजीशन टू रीड ईच एंड एवरी बुक इन अ डिटेल एंड परफॉर्म मैनर। मेरे पास राज्य कार्य को इतना चलाना जो कठिन काम है उसके लिए टाइम और अपने देश को बचाना जो दूसरे स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे आप इनकी समरी करके लाइए। तो सभी विद्वान लगे, कुछ टाइम लगा और उन्होंने समरी करके दी। तो 50-60 बुक्स इकट्ठी करके वो लेके आए। सब बुक्स अपने आप में बहुत ही अच्छी थी, उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से ईश्वरीय वाणी थी, मैसेज थे। वापस 50-60 बुक पढ़ने लगा तो वापस जो राज्य की व्यवस्था है वो बिगड़ने लगी। फिर मंत्री ने कहा कि स्टॉप इट सर, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना भी अपने पास टाइम नहीं है। राजा ने वापस विद्वानों को बुलाया कि यार ये क्या, इतनी सारी बुक्स आप मुझे दे रहे हैं, आप इनको और कंक्लूड करके लाओ। सब विद्वान लोग बैठे और विद्वान बैठने के बाद उन्होंने कहा कि साहब हम इसको 10 बुक्स के अंदर कंक्लूड करके लाए हैं, आप इतना तो पढ़ लीजिए। राजा ने कहा ठीक है। वापस राजा पढ़ने बैठा। वो इतनी डिटेल थी कि अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। एक बुक क्या बोल रही है धर्म की डेफिनेशन, दूसरी बुक धर्म की डेफिनेशन बिल्कुल अलग बोल रही है। एक बुक में पाप की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, पुण्य की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, वाइस वर्सा दूसरी बुक्स के अंदर पाप पुण्य की डेफिनेशन बिल्कुल अलग दी गई है। अब राजा कंफ्यूज हो गया कि व्हाट इज द राइट डेफिनेशन। जो मंत्री था उन्होंने कहा कि साहब इस तरीके से प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा साहब इसके लिए तो जो सबसे ज्यादा ब्रह्मज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है, या जिसको भगवान ने बहुत ही ज़्यादा चेतना के साथ लिया है, वही व्यक्ति इसका उत्तर दे सकता है। तो राजा ने कहा कि मेरे को खुद को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, और मंत्री ने भी कहा साहब मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि व्हाट्स द राइट डेफिनेशन ऑफ धर्म, पाप और पुण्य। इतनी सारी बुक्स को भी हमने ढूंढ लिया लेकिन कहीं से कहीं तक हमको सही डेफिनेशन नहीं मिली, और ये सारे धर्मों की जितनी भी बेस्ट बुक्स हैं वो हैं जिनको कहा जाता है कि ईश्वर की वाणी है। उन्होंने वहाँ पता किया कि सबसे ज़्यादा त्रिकालदर्शी और महानतम ब्रह्मज्ञानी कौन है, जिसको परमात्मा के बारे में बहुत परफेक्ट नॉलेज है और जिसने ईश्वर के साक्षात्कार किए हैं। वो वहाँ पता चला कि एक पर्टिकुलर एक ब्रह्म ऋषि हैं और वो इस चीज़ का पूरा नॉलेज रखते हैं। तो राजा और मंत्री दोनों वहाँ गए और बहुत विनम्रता से, चूँकि वो बहुत बड़े सम्राट होते हुए भी राजा में बहुत अच्छा एलिमेंट था कि प्राउडलेस व्यक्तित्व का धनी था, और वो सामान्य तरीके से उस ब्रह्मर्षि संत के पास पहुँचे। उनको ये कहा कि हे महात्मा, हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, इतनी सारी बुक्स हमने पढ़ ली, इतना टाइम हमने लगा दिया, और सारी राज्य की व्यवस्था भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना भी ज़रूरी है, नहीं तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। हम ये भी जानना चाहते हैं, बीइंग एज़ ए ह्यूमन बीइंग, कि व्हाट्स द एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन ऑफ धर्म, पाप, पुण्य? क्योंकि इतनी सारी बुक्स में इतने सारे डिफरेंसेस हैं कि हम उसको प्रॉपर तरीके से इलैबोरेट और डिफरेंशिएट करके समझ ही नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न है, डिलेमा की पोज़ीशन में हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, एंड भगवान के द्वारा दिया गया एग्ज़ैक्टली धर्म क्या है, वो हमें बताने का आप कृपा करें और हमारा उद्धार करें। तो जो संत थे, ब्रह्म ऋषि थे, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। मन के भावों को पढ़ना उनकी बहुत अच्छी तरीके से उनको आता था। वो ईश्वरीय चेतना से युक्त थे।
उन्होंने 10 मिनट ध्यान लगाया और सारी जो बुक्स हैं, उनको फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर करके उन्होंने कंक्लूज़न जो दिया, वो इस सेंस में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और पूरे संसार के लिए ये शायद बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा कि व्हाट्स द राइट डेफिनिशन, एक्यूरेट डेफिनिशन ऑफ धर्म एंड सिन। तो जो ब्रह्म ऋषि हैं, उन्होंने कहा कि हे राजन, हे सम्राट और मंत्रीगण, किसी का दिल दुखाने से बढ़कर कोई पाप नहीं है और परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अगेन आई रिपीट इट, किसी का दिल दुखाने से बढ़कर कोई पाप नहीं है और परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। दैट मीन्स, अगर इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझे, देयर इज नो एनी सीरियस सिन देन हर्टिंग समवन्स फीलिंग ऑफ द हार्ट, and there is a no any greater religion or virtue than charity and philanthropy. फिलॉन्थ्रोपी और चैरिटी से बढ़कर, परोपकार से बढ़कर इस संसार में और कोई पुण्य नहीं है। दैट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ धर्म। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, तो अगर संसार में इस डेफिनेशन के बेस पे, ये पृथ्वी पे जो हम लोग मानवीय सभ्यता जो अभी राइट नाउ इतने हाई लेवल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिविलाइजेशन तक पहुंची है और इतना डेवलपमेंट जो पिछले लाखों सालों के बाद हम लोग आज देख रहे हैं, इसको डिस्टर्ब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज हर देश के पास में अपने अपने रिसोर्सेज इतने पावरफुल हैं, सभी देशों के पास एटम बम या परमाणु बम में हर देश एक दूसरे देश से लड़ रहा है। और रीजन जो है, उसका बेसिक रीजन अगर कहा जाए, ईगो है, या यूँ मान सकते हैं कि अपने-अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना या उसको बेस्ट वन बताना, यही एक बहुत बड़ी जो गलतफ़हमी है, वो सभी के दिमाग में बैठी हुई है। बट जो ब्रह्म ऋषि के द्वारा कही गई बात है, अगर हम उसको फ़ॉलो करें कि दुनिया में सबसे बेस्ट डेफ़िनेशन जो निकल के आती है, हज़ारों लाखों धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी जो समरी के रूप में निकल के आती है, वो यही है कि दिल दुखाने से बढ़कर कोई पाप नहीं है, परोपकार से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। अगर ये इस संसार में एस्टेब्लिश हो जाए, तो हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो संसार और देश, पूरी मानवता जो है, बहुत ही प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। और एक फेज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन स्पेशली मेडिकल साइंस इज़ कंसर्न्ड, द हेल्पिंग हैंड्स आर होलियर देन प्रेइंग लिप्स। प्रार्थना करने वाले हाथ, होठों से सेवा करने वाले हाथ जो है, वो ज़्यादा पवित्र है। और वेदों में भी यही बात कही गई है, हमारे जो महान धर्म ग्रंथ हैं, उनमें भी यही बात कही है कि मैं 2 हाथ से कमाऊँ और हज़ारों हाथों से उपकार करूँ। नाउ द मेन पॉइंट इज़ दैट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट, तो सम्राट को इससे एक बहुत बड़ा लेसन मिला और उसने उस समय जितने भी परोपकार के काम हो सकते थे, जितने भी पुण्य कर्म हो सकते थे, वो संचित किए और उन संचय पुण्य कर्मों से ही मानव सभ्यता आगे से आगे बढ़ती गई। ऐसे सुअवसर भगवान सबको देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास है और हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय चेतना को ढूँढना चाहिए। साथ ही एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार के काम करने के लिए अगर क्यूरियोसिटी हो या ज़िल हो, तो रिसोर्सेज़ भी परमात्मा क्रिएट कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी की भावना अच्छे कामों को करने की है, जो अच्छे काम क्या हैं, वो उस व्यक्ति की आत्मा या उसका दिल गवा देता है, वो उसके लिए अच्छे काम हो सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज़ दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यक्ति परोपकार करता है, वो उतने ही पुण्य का अर्जन करता है और पुण्य के अर्जन से धर्म क्रिएट होता है। और धर्म सबसे ज़्यादा मनुष्य का, किसी भी प्राणी मात्र का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छा सच्चा साथी है, ट्रू फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड अगर कह सकते हैं, जो जीवन के अंदर-अंदर और जीवन के बाद भी उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होता है,
वो केवल और केवल धर्म ही होता है। द पॉइंट इज़ दैट हमें ईश्वर ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो परोपकार के अवसर प्रदान करे, ताकि हम इस डेफ़िनेशन को फुलफ़िल कर सकें। और ये जो डेफ़िनेशन है, अपने आप में सारे धर्म ग्रंथों का सार अगर निकाला जाए, तो सभी धर्म ग्रंथों में एक ही बात कही गई है कि किसी का दिल मत दुखाओ और ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार करो। थैंक यू सो मच।